गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले 2 क्लास से हम लोग हिंदी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन मैं खुद आपकी हिंदी शिक्षिका इस कार्यक्रम को आयोजित की। दूसरे दिन 8D के बच्चे आयोजित किए। तीसरे दिन 8E के बच्चे और नियमता हलबारी 8F की है। तो आज 8F के बच्चे क्विज को कंडक्ट करने जा रहे हैं और 8F के बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे और नियम वही रहेगा। सारे बच्चे बारी बारी से पहले टी, फिर ई, एफ, जी, एच ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे और जो अगर कोई सेक्शन आंसर नहीं देता है तो अगले सेक्शन को 5 मार्क्स बोनस दिया जाएगा। हमारे रूल में यही है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न मैं खुद पूछ लेती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद बच्चों मैं सेक्शन ई को हैंड ओवर कर दूंगी और वो करेंगे। चलिए, हमारा रिवीजन का पोर्शन था चैप्टर 4, 6 एंड 7। आपको भी याद होगा। चलिए, तो चैप्टर 4 में आपका अलंकार है। मैं आज अभ्यास से रिवीजन करवाऊंगी और अभ्यास और ज्ञान सागर दोनों से करना है, बट आज मैं अभ्यास से करवाऊंगी। ठीक है, मैं अलंकार बोलती हूँ और आप बताएं उसका नाम। नव पर चमचम चपला चमकी, सेक्शन डी से हमारा क्वेश्चन है। ये कौन सा अलंकार है? नभ पर चमचम चपला चमकी, कौन सा अलंकार है? वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, नेक्स्ट, सागर सा गंभीर हृदय हो, सेक्शन ई। आपके लिए क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, उपमा अलंकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हैं, यहाँ तुलना किया जा रहा है सागर से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, सेक्शन एफ। आपसे हमारा क्वेश्चन है रूपक अलंकार। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चों का एक ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के, सेक्शन जी। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ आंधी को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए बताया गया है। बहुत अच्छा। लास्ट सेक्शन एच, आपसे हमारा क्वेश्चन है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, इसमें कौन सा अलंकार है? वेरी गुड, अनुप्रास अलंकार। आवाज भी बिल्कुल क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं हम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स भी हमारे 81 हो चुके हैं। चलिए अब मैं हैंड ओवर करती हूँ सेक्शन एफ को। सेक्शन एफ आप कंटिन्यू करें। सेक्शन डी से फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या है पहला क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए। सेक्शन कोचवान के, राइट आंसर। राइट आंसर सेक्शन डी की ओर से आ गया है, कोचवान के। चलिए ई के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? मिट्टी का सकोड़ा क्या था? वेरी गुड क्वेश्चन, क्या था? राखदानी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशीष, राखदानी, मिट्टी का सकोरा राखदानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ के लिए आपका क्वेश्चन, सेक्शन एफ के लिए। वेरी गुड, बहुत दिमाग लगाए। बोलिए सेक्शन एफ। कौन से आदिवासी? आंध्र के जंगलों के बीच कोया आदिवासी रहते थे। वेरी गुड। सेक्शन जी के लिए क्या है क्वेश्चन आपका? आत्मशुद्धि लेखन में गांधी जी किसकी आलोचना की? वेरी गुड वेरी गुड, कस्तूरबा और छगन लाल जोशी। बहुत अच्छी तैयारी। नेक्स्ट सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन क्या है आपका? तहसीलदार का नाम क्या था? बेस्टियन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज एच ने भी तैयारी की है, हर बार तो एच सेक्शन मायूस कर रहे थे, आज एच की भी तैयारी बहुत अच्छी। नेक्स्ट चलिए थर्ड राउंड, सेक्शन डी से फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए। कस्तूरबा को कितने रुपए उपहार में मिले? आंसर है 4 रुपए। वेरी गुड
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ई से कीजिए। किसे कहा? गांधी जी ने बढ़ई का औजार लाने के लिए किसे कहा? कृष्णचंद्र। राइट आंसर, राइट आंसर, कृष्णचंद्र को उन्होंने कहा था। हाँ बेटा, क्वेश्चन एक ही बच्चे पूछो, क्वेश्चन एक ही बच्चे पूछो जिसकी क्लियर वॉइस है। सेक्स, हाँ पूछ। अरे बेटा बारी बारी से करो, एक साथ दोनों बोल रहे हो, आवाज क्लैश कर जा रहा है। सेक्शन एफ के लिए पहले क्वेश्चन पूछो जल्दी। सरोजनी नायडू उस वक्त कहाँ थी जब लेख पढ़ा गया था? आत्मशुद्धि पर लेख गांधी जी ने लिखा, उस समय कहाँ थी सरोजनी नायडू? कहाँ थी? हैदराबाद। राइट आंसर है सेक्शन एफ। चलो, राइट आंसर हैदराबाद, बहुत अच्छा। सेक्शन जी के लिए आपका क्वेश्चन। किन्हें जमीन पर बैठने की आदत नहीं थी? अबुल कलाम आजाद। राइट आंसर, अबुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया, आज बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। चलिए सेक्शन एफ एच के लिए क्वेश्चन आपका। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? सेक्शन एच। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या? साबरमती आश्रम। ठीक है, दोनों एक ही था बेटा, दोनों ठीक था, दोनों आंसर सही है। चलिए सेक्शन डी के लिए, सेक्शन डी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। वाह, बहुत बढ़िया। नरहरि भाई की पत्नी का क्या नाम था जिन्होंने कद्दू पे गीत लिखे थे? सेक्शन डी, कोशिश कीजिए। सेक्शन डी, टाइम बीता जा रहा है, पास कर दें? नहीं, गलत, गलत आंसर। चलिए सेक्शन ई, आप बताइए। मणि बहन, राइट आंसर है मणि बहन। डी सेक्शन थोड़ा करीब आकर के चूक गए, मणि को मानी बना दिया इन्होंने। मणि बहन ने कद्दू पे गीत भी लिखे थे और नरहरि भाई की पत्नी भी वही थी। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन पूछिए। क्या खाया करते थे गांधी जी हर रविवार को? वेरी गुड, पूरन पोड़ी, पूरन पोली और पकौड़ियाँ गुजरात का फेमस डिश है पूरन पोली। नेक्स्ट सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन। किस चीज की? ये तो फेमस है, साबरमती आश्रम में रोज किस चीज की सब्जी बनती थी? और वो थी कद्दू की सब्जी। बहुत बढ़िया, कद्दू की सब्जी तो इतनी खाई उन्होंने कि सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, और मणि बहन ने तो कद्दू पे गीत ही लिख डाला, कद्दू से इतना मन भर गया। चलिए सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन आपका क्या है? अंग्रेजों ने किस रास्ते को बंद करवा दिया था? सेक्शन एच। अंग्रेजों ने किस रास्ते को बंद करवा दिया था? राइट आंसर है सेक्शन एफ, राइट आंसर। जिन रास्तों से गांव के लिए अनाज आते थे, उस रास्ते को अंग्रेजों ने बंद करा दिया था। अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इस पार्ट से ये क्वेश्चन है हमारा, जिसमें अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी है। चलिए सेक्शन डी के लिए पहला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने सिला, हाँ बोलिए सेक्शन डी। स्वदेशी हो, वेरी गुड। इसलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा छोड़ दिया, क्योंकि उस समय सुई और सिलाई की मशीन सब विदेश से आती थी, कैंची, और गांधी जी विदेशी चीजों का बहिष्कार करते थे, इसलिए उन्होंने सिला हुआ कपड़ा पहनना छोड़ दिया। वेरी गुड। सेक्शन ई के लिए आपका क्वेश्चन।
गांधी जी ने, ठीक है, सेक्शन ई, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया। बेटा आप वीडियो ऑन कीजिए सारे बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, एकदम लाइन से आंसर बता दिया आशीष। आशीष तुम्हारे सेक्शन में तुम्हारे सिवा कोई और आंसर नहीं दे रहा है, या तुम मौका नहीं दे रहे हो किसी को आंसर देने का? बहुत बढ़िया, आशीष का आंसर जितना भी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा हर बच्चे को बोलना है, हर बच्चे कोशिश करेंगे, हर बच्चों की क्विज है ना ये, नहीं बोलना चाहिए, सही गलत आपको ट्राई करना है हर बच्चे को। नहीं तो अगली बार से मैं रूल बना दूंगी कि एक बच्चा अगर 3 से ज्यादा आंसर दिया तो 5 के बदले 4 नंबर मिलेगा। हर बच्चे को पार्टिसिपेट करना है। चलो नेक्स्ट सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन देखो। दो दो बच्चे पढ़ रहे हो, एक बच्चे पढ़ो। दोपहरी कविता में ग्रामीण की दशा कैसी बताई गई है? वेरी गुड। कैसी दशा थी ग्रामीण की? सेक्शन एफ का क्वेश्चन है, एफ के लिए है कि दोपहरी कविता में ग्रामीण की दशा कैसी बताई गई है। तो अत्यंत दयनीय बताई गई है बेटा। इतना लंबा आंसर ना देके आप वन वर्ड में ये भी कह सकते हैं, आंसर आपका सही है लेकिन ये लंबा है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें ग्रामीण की दशा अत्यंत दयनीय बताई गई है। ठीक है। सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन क्या है? अन्याय के खिलाफ लड़ाई क्या है? ये किस तरह का क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, ये कौन सी विधा है? हाँ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई किस विधा में लिखी गई रचना है? विधा समझ रहे हैं? कहानी। हाँ, सच्ची घटना तो बेटा सच्ची घटना भी कहानियां होती है। सच्ची क्या है? सही आंसर क्या है? जीवनी। अच्छा, ये एक जीवनी है। हाँ वाकई जीवनी तो फिर कहानी में नहीं आएगा। तो संस्मरण, संस्मरण हो जाएगा, जीवनी संस्मरण हो जाएगा। पहली चूक सेक्शन जी की ओर से हो रही है। अब तक सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, पहली चूक हुई है सेक्शन जी की ओर से। नहीं, दूसरी। पहली तो हुई है सेक्शन डी की ओर से मणि बहन, और ये दूसरी चूक है। चलिए सेक्शन एच, आपके लिए क्वेश्चन। 1 मिनट, 1 मिनट। लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है? लोगों के, लोगों के बंदूकों में क्या खत्म हो गए थे? सेक्शन एच, आंसर दीजिए, 10 मार्क्स मिल जाएगा। बोलिए। सेक्शन एच, बारूद। अच्छा, बंदूक में बारूद भरे जाते हैं? नहीं, आपका आंसर गलत आया। चलिए सेक्शन डी आप बताइए। कारतूस, लोगों के बंदूक के कारतूस, कारतूस भरे जाते थे। और अन्याय के खिलाफ लड़ाई हमारा जो चैप्टर है वो कब की कहानी है? सिपाही विद्रोह के समय से जो कहानी उठी है 1857 में। हाँ, नहीं बेटा, 1857 में पहला विद्रोह आजादी के लिए 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह के नाम से वह जाना जाता है, इतिहास में वह सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्यों हुआ था सिपाही विद्रोह? क्योंकि अंग्रेज जो भी बंदूक में भरने के लिए कारतूस मंगाते थे वो सुअर की चर्बी से, गाय की चर्बी से बना हुआ होता था। और गाय को हम माँ, हाँ, गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, गाय को माता मानते हैं। और कारतूस को भरने के लिए उसे दांत से छीलना पड़ता था।
और हमारे जो जितने भी सिपाही थे उन्होंने यह विद्रोह कर दिया कि यह काम हम नहीं करेंगे, हम उस गाय की चर्बी को दांत से छील करके हम नहीं भरेंगे। और पहला विद्रोह स्वतंत्रता के लिए 1857 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। ये आपका क्वेश्चन जीके का है बेटा, ये जरूर आप याद रखिएगा। पहला स्वतंत्रता का बिगुल, हाँ, बिगुल 1897 में ही बजा था और वो कारतूस के कारण ही हुआ था। ठीक है, चलिए सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन क्या है आपका? गांधी जी ने किसे कहकर बढ़ई और औजार मंगवाए? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, सीताराम राजू कितने वर्ष में साधु बन गए थे? सेक्शन ई कितने? 18 वर्ष, राइट आंसर। अभी तो दूसरे बच्चे की आवाज आई। चलिए इसी तरह से आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत बढ़िया, 18 वर्ष की आयु में। चलिए सेक्शन एफ के लिए, सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन क्या है? समय शिला सा जम जाएगा, कौन सा अलंकार है बताइए? सेक्शन एफ, समय शिला सा जम जाएगा, गलत। सेक्शन जी, सेक्शन गलत, गलत, गलत। अच्छा, ये उपमा अलंकार किसने कहा? सेक्शन जी ने। हाँ, तब उपमा अलंकार सही है। समय शिला सा जम जाएगा, यानी समय जो है वह पत्थर के समान जम जाएगा। शिला यानी पत्थर। नहीं नहीं, समय तो निरंतर गतिशील है, वो तो हमेशा चलते रहते हैं। समय कभी रुकती है? एक कण भी, एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। पढ़े हैं ना हरिवंश राय बच्चन की कविता? हाँ, तो समय तो गतिशील है। यहाँ पे समय शिला सा जम जाएगा, शिला यानी पत्थर, समय जो है वह पत्थर के समान जम जाएगा। यहाँ समय की तुलना पत्थर से की जा रही है। समय को पत्थर जैसा जमने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। सेक्शन एच आपके लिए क्वेश्चन, दोपहरी कविता के कवि कौन है? सेक्शन एच, शकुंत माथुर, वेरी गुड, कवित्री, बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन सुधार भी दिया, उस पाठ में उस कविता के कवित्री हैं, कवि नहीं है। चलिए सेक्शन डी के लिए अब अगला क्वेश्चन, सीताराम राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंचाने के लिए किसे रखा था? वेरी गुड। बताइए इसका आंसर। सेक्शन डी, किसे रखा था? गुप्तचरों, राइट आंसर है सेक्शन एफ, सेक्शन एफ राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। सेक्शन ई के लिए अब आपका क्वेश्चन, सीताराम राजू को किसने गोली मारी? कुंचू, कुंचू मेनन ने गोली मारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, एफ सेक्शन, आश्रम के अतिथि और संस्मरण के लेखक कौन है? बताइए। डॉक्टर प्रभाकर माचवे, बहुत अच्छा। प्रभाकर माचवे एक व्यंग्यकार हैं, लेकिन उल्लेख भी बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन वो व्यंग्य के लिए प्रसिद्धि उन्हीं की है, डॉक्टर प्रभाकर माचवे की। नेक्स्ट सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन, मेजर गुडॉल किस गांव में डेरा डाले हुए था? वेरी गुड क्वेश्चन, मम्पा गांव, वाह, बहुत जल्दी आंसर आ गया। सेक्शन जी, बहुत अच्छा। चलिए एच के लिए क्वेश्चन, हाँ, लूट लिया माली ने उपवन, उपवन अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये होगा क्वेश्चन। लूट लिया माली ने उपवन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बोलिए। गुड क्वेश्चन। सेक्शन एच, ये कितनी बार हमने समझाया है, चैप्टर 8 का है। अच्छा बेटा, किसी भी चैप्टर का है, इस अलंकार को तो आपने पढ़ा है ना। आप अगर अलंकार के बारे में जानते हैं तो बुक के बाहर से भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। सेक्शन एच क्या है आंसर आपका, श्लेष अलंकार है। वेरी गुड। अच्छा, आपको तो 5 मार्क्स मिल गए, लेकिन आप ये बता दीजिए किस शब्द में है श्लेष अलंकार। माली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। चलिए सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन। फिर देखो सेक्शन एफ, आप दो बच्चे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक पूछो। लोगों को अंग्रेजों की वजह से क्या सहना पड़ता था, चलो। डी सेक्शन, अन्याय, वेरी गुड, अन्याय सहना पड़ता था। क्या है आंसर, हाँ, अन्याय और अत्याचार एक ही चीज है बेटा, दोनों सेम है, पर्यायवाची है। हाँ, दोनों सही है। और ये बात सही है कि अंग्रेजों का अत्याचार वो इतना सहते थे कि अन्याय सहने के कारण ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। चलिए सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन। एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द। सेक्शन एफ, अब आप गलती कर रहे हैं, बार बार दो बच्चे पूछ रहे हैं, आप आपसी कोऑर्डिनेशन सही कीजिए। एक बार आप पूछिए, एक बार उनको पूछने का मौका दीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन के बाद दूसरे बच्चे अब क्वेश्चन पूछेंगे। दो बच्चे पूछ रहे हैं ना। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया कि दोपहरी कविता, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन किया आपने, सेक्शन एफ। हाँ, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द अनुकरणीय, वेरी गुड। चलिए सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन पूछो। क्या अन्याय के खिलाफ संघर्ष में लड़ने के लिए कूद पड़े, क्या है क्वेश्चन, ये तो अधूरा क्वेश्चन है। अच्छा, कौन से इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े, बताइए सेक्शन एफ। कोया आदिवासी, इलाका पूछा जा रहा है, ये तो आदिवासियों की जाति हुई, किस इलाके के लोग, पास। चलो सेक्शन एफ क्वेश्चन पास। सेक्शन जी, सेक्शन जी आप बता सकते हैं इसका आंसर, हाँ, भद्राचलम से पार्वतीपुरम, राइट आंसर है सेक्शन एफ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सेक्शन जी ने तो दो दो बोनस ले लिया। चलिए सेक्शन एच, एच के लिए क्वेश्चन। अच्छा, अभी डिस्कशन हुआ, किसकी पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर गीत लिख डाली थी, हाँ, श्री नरहरि भाई की पत्नी, क्या नाम था उनकी पत्नी का, मणि बहन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सेक्शन डी से क्वेश्चन नेक्स्ट। जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, सेक्शन डी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी आप उसी का आंसर देंगे, ठीक है, ये लोग पढ़ेंगे, मैं किसी एक का ही क्वेश्चन दूंगी। चलो पहला क्वेश्चन आपका, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, भाग्यहीन, राइट आंसर भाग्य। अब भागा कोई शब्द नहीं है बेटा, वो आपके लोक भाषा का शब्द है। भाग्यहीन हिंदी का शब्द है। चलिए सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन। उपमा अलंकार के चार अंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ,
वाह, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, वेरी गुड, तुरंत आंसर आ गया। चलिए सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन। अल्लूरी सीताराम राजू किन लोगों के नेता थे? सेक्शन एफ। सेक्शन एफ। सेक्शन एफ, कोई आवाज नहीं आ रही है आपके तरफ से। अल्लूरी सीताराम राजू हो या आदिवासियों। अच्छा, नेक्स्ट एक रूल मैं और बनाती हूँ। अगली बार जब एच सेक्शन तक क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, तो उसके बाद से जो क्विज होगा उसमें जो विनर होंगे वही क्वेश्चन पूछेंगे। कोई सिस्टम नहीं होगा कि पहले डी फिर ई फिर एफ। विनर ग्रुप ही क्वेश्चन तैयार करेगा, ठीक है, और वही क्विज कंडक्ट करेगा। सेक्शन जी के लिए अगला क्वेश्चन क्या है? अंग्रेज जंगलों के बीच क्या बनवाना चाहते थे? बहुत छोटा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सड़क। बहुत सही आंसर, सड़क। हाँ। सेक्शन एच के लिए अब आपका क्वेश्चन। जिसकी उपमा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोलिए जिसकी उपमा ना हो। बोलिए। सेक्शन एच, जिसकी उपमा ना हो। एच से कोई आवाज, कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, गलत, गलत। जिसकी कोई उपमा ना हो, उसके लिए एक शब्द। क्वेश्चन पास। सेक्शन डी, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। हाँ, किसी ने भी दिया, मार्क्स डी को ही मिलेगा। टाइम ओवर होने के बाद अगर आप आंसर देते हैं तो वो बगल वाले जो ग्रुप जिनको आंसर देना है उनको फायदा होगा। हमने ये पहले ही बता दिया था कि आपका टाइम ओवर हो जाए फिर आप जानते हुए भी चुप रहेंगे, वरना उसका फायदा बगल वाले सेक्शन को मिल जाएगा। एच की बारी आई, आपको मौका दिया गया, आपने नहीं बताया, आंसर डी को मिला। डी नहीं बेटा, टाइम आपको दिया गया था, टाइम लिमिटेशन है ना। चलिए सेक्शन ई के लिए। सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन। अंग्रेजों की क्या योजना थी? सेक्शन ई। हाँ, ठीक है, पहाड़ों और जंगलों को चीरते हुए एक सड़क बिछाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन। मिट्टी का तत्सम रूप। मिट्टी का तत्सम रूप, सेक्शन एफ। मृत्तिका, बहुत बढ़िया। सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन। गांधी जी के भतीजे का क्या नाम था? छगनलाल। छगनलाल, राइट आंसर। अच्छा, हाँ, पूरा नाम बताइए। हाँ, छगनलाल जोशी, बहुत बढ़िया। सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट है, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। हाँ, उपहार का पर्यायवाची बताइए एक। सेक्शन एच। तोहफा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इतनी ही जल्दी आंसर चाहिए बेटा, तोहफा। चलिए सेक्शन डी। सेक्शन डी के लिए क्वेश्चन। बेटा चलना शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए, सेक्शन डी। गलत, गलत। सेक्शन ई आप बताइए। चलन या चाल, बहुत बढ़िया, ये सही आंसर है। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फिर से बोलो। शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा? सेक्शन एफ। शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द। सेक्शन एफ। नहीं,
यथाशक्ति। आप क्वेश्चन भी पूछिए और आंसर भी दे रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछेगा उसे आंसर देना है। नहीं, क्वेश्चन पास। सेक्शन जी, सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन, सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन पूछो। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा सेक्शन जी? सेक्शन जी, जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके लिए एक शब्द? आत्मनिर्भर। ठीक है, स्वावलंबी भी कहते हैं। आत्मनिर्भर भी सही है, स्वावलंबी। हाँ, सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन। नहीं, एक ही तरह का क्वेश्चन। जो अब तक आपने वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा है, एच से भी वही पूछेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके। सेक्शन एच, सेक्शन एच, जिसकी तुलना न की जा सके। सेक्शन एच। हाँ, चैप्टर 8 का कौन सा क्वेश्चन था? आत्मनिर्भर। बेटा, जो चैप्टर अभी चल रहा है आप उसी से क्वेश्चन करें, ठीक है? फिर भी कहो आंसर आ गया, नहीं आता तो उस बच्चे को मैं ऐसे ही नंबर दे देती। सेक्शन एच से क्वेश्चन क्या है? जिसकी जिसकी तुलना ना की जा सके। सेक्शन एच, जल्दी बताइए। अतुलनीय, अतुलनीय, वेरी गुड। नहीं, अतुलनीय। नेक्स्ट, सेक्शन डी से अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा? जो दूसरों के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द क्या है जो दूसरे के अधीन हो? सेक्शन डी, पराधीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन। आप शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। सेक्शन ई, आपा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए एफ के लिए क्वेश्चन। पंडित शब्द का भाववाचक। पांडित्य। वेरी गुड, राइट आंसर। सेक्शन जी के लिए क्वेश्चन। शीघ्र का भाववाचक संज्ञा। सेक्शन जी, शीघ्र का भाववाचक संज्ञा। शीघ्रता, शीघ्रता। वेरी गुड। सेक्शन एच के लिए क्वेश्चन। किसका? कवि का, कवि का भाववाचक संज्ञा। सेक्शन एच, कवि का भाववाचक संज्ञा। फास्ट, सेक्शन एच। कवि, कवित्व। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सेक्शन डी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लगता है लास्ट राउंड ही होने वाला है। सदस्य का स्त्रीलिंग रूप बोलिए। सेक्शन डी क्या बोले एक बार फिर से? सदस्या। वेरी गुड। अच्छा, सेक्शन ई के लिए क्वेश्चन। अलंकार किसे कहते हैं? सेक्शन ई। वेरी गुड, जिस साधन के द्वारा वाक्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाती है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। सेक्शन एफ के लिए क्वेश्चन। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? बोलिए, मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? हाँ, किसी वस्तु। हाँ, वही वही बात हुई, मनुष्य के समान व्यवहार। ये आपका आंसर सही नहीं हुआ। सेक्शन एफ, ये आंसर आपका सही नहीं हुआ। किसी वस्तु की तुलना में मनुष्य से की जाती है, वो मानवीकरण कैसे हो गया? नहीं नहीं, सेक्शन जी, सेक्शन जी, सेक्शन जी इसका आंसर देगा। नंबर सेक्शन जी को मिलेगा, सेक्शन जी को मिलेगा आंसर। आप कोई भी आंसर दीजिए। किस सेक्शन से ये आंसर आ रहा है? जी हाँ, बोलिए बोलिए, फिर से एक बार और रिपीट कीजिए।
हाँ, वो मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए बताया जाए, जड़ तथा चेतन वस्तुओं का मनुष्य के समान व्यवहार करता हुआ मानवीय संबंधों पे